विहान और ईशा की जिंदगी में डाकिनी ने दस्तक दे दी थी। अंधेरे के साथ जंग अभी शुरू ही हुई है। उस रात नींद विहान की आंखों से कोसों दूर थी। डाकिनी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। स्वप्न में एक खूबसूरत स्त्री, जिसके लंबे काले बाल जैसे रात का घना अंधेरा, मृगनयनी, चेहरा इतना खूबसूरत जैसा चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा हो। पर तभी उसकी खूबसूरत पार्थिवा पल भर में बदल गई और वो अपने असली रूप में आ गई। विहान की नींद खुली। उसने इतना अजीब और भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। सपना खत्म हो गया था, पर उसके असर अभी भी विहान की आंखों में था। कल रात तुम बहुत डर गए थे। विहान, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, बस बुरा सपना था तो थोड़ा घबरा गया, बट अब सब ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता था, कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, आने वाले कल का दर्पण होते हैं। अगली सुबह ऑफिस जाते समय विहान को लिफ्ट के आईने में एक स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसका आधा खूबसूरत, आधा अंधेरे में डूबा चेहरा, उसकी लाल चमकती हुई आंखें और वो मुस्कान जैसे कहीं से बुला रही हो। वो पलटता है, पर वहां कोई नहीं था। अंधेरा सपनों से निकलकर उसकी जिंदगी के शीशे पर लिखना शुरू कर चुका था। ऑफिस के एलिवेटर में लाइट्स अचानक से फ्लिकर होती हैं। कहीं से एक ठंडी हवा चलती है, बिना किसी वजह के। एक खूबसूरत स्त्री विहान के साथ लिफ्ट में एंटर करती है, इतनी खूबसूरत कि विहान की आंखें उसी पर टिक गईं। उसका हाथ विहान के कंधे को छूने ही वाला होता है, तभी ईशा का फोन आया। जैसे ही विहान पलटा, वो लड़की गायब हो चुकी थी। शाम को विहान ईशा से मिलता है। ईशा नोटिस करती है कि उसकी रिस्ट पर गहरी स्क्रैच मार्क्स हैं। विहान देखता है और चौंक जाता है। ये वही निशान था जैसे डाकिनी ने उसे सपने में छुआ था। ईशा घबराए हुए, ये कैसे हुआ? विहान फिर एक झूठ बुनते हुए, ऑफिस की शेल्फ से लिप गया। ईशा उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लेती है। ईशा, विहान, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज। लेकिन विहान की नजर उसके पीछे चली जाती है, जहाँ एक हल्की सी परछाई खड़ी है, चुपचाप उन्हें देख रही है। उसकी लाल आंख हल्की सी चमकती है और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है। उसी रात पानी पीने किचन में आया विहान। तभी एक ठंडा सा स्पर्श उसे गर्दन से होते हुए कमर तक आता है। डाकिनी अपनी कामुकता से विहान को जकड़ लेती है। डाकिनी, मैं सिर्फ सपना नहीं हूं विहान। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी सांस, सब कुछ मेरा है। तुम्हारी ईशा तुम्हें प्यार करती है, पर प्यार कभी भी किस्मत से नहीं जीत सकता। विहान घबराकर पीछे हट जाता है और उसके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है और कांच टूट जाता है। ईशा आवाज सुनकर नींद से उठ जाती है। वो भागकर हॉल में आती है और अचानक से देखती है एक काला साया धुन बनकर गायब होता हुआ। ईशा घबराते हुए, कौन था वो? विहान का पूरा बदन कांप रहा होता है। विहान डरते हुए, ईशा, मुझे डर लग रहा है। रात ने अब अपना फैसला सुना दिया था। विहान के सपने अब जिंदा हो चुके थे। ईशा ने अंधेरे को पहली बार महसूस कर लिया था और डाकिनी अब सिर्फ एक साया नहीं रही। डाकिनी गुनगुनाते हुए, विहान, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अब प्रेम और पाप एक दूसरे से टकराने को थे।